नमस्कार प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के हमारे महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम में। और आज का हमारा खास कार्यक्रम है कि 2021 में मंगल जो है आपकी कुंडली में क्या क्या शुभ फल देने वाला है, यानी क्या क्या मंगल करने वाला है और क्या क्या अमंगल करने वाला है। यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। वृष लग्न और वृष राशि वाले, सबसे पहले एक बात को समझिएगा। मंगल जो है आपकी कुंडली में द्वादश और सातवें घर के अधिपति होते हैं, यानी आपके जीवन में कर्ज से रिलेटेड, विदेश यात्राओं से रिलेटेड और सातवें घर का अधिपति यानी वैवाहिक जीवन और आपके कर्म क्षेत्रों की स्थितियों के बताने के कारक होते हैं। तो आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि 2021 में मंगल का आपको संपूर्ण तौर पर क्या फल मिलेगा। यह वीडियो अलग अलग इसलिए बना दिया हूं ताकि आप मैक्सिमम चीजों को समझें और आने वाले अपने जीवन के प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से करें। प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले, मंगल आपको मैं बताना चाहूं बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में स्थान रखता है। यह सेनापति है, राजा भी सेनापति से ही पूछ के हर कार्य करता है। यानी किसी भी देश का या राष्ट्र का सेनापति कॉन्फिडेंट ना हो तो वह सेना तो निश्चित तौर पर हार जाता है। मंगल क्या है? मंगल इंसान को पुरुषार्थ बनाता है, उसके जीवन में ऊर्जा की शक्तियों का निर्वाह करता है, उसकी निडरता यानी कॉन्फिडेंट और उसके जीवन में जो है उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मरा हुआ कॉन्फिडेंट को भी जागृत करता है। मतलब मंगल इतना महत्वपूर्ण है कि मंगल अगर खराब हो जाए ना तो यह कामुकता का भी कारक है। मंगल खराब हो जाए ना, शरीर कितना भी बलिष्ठ हो जाए, ना वो सेक्स कर पाएगा ना वो बच्चा पैदा कर पाएगा। आप समझिए कि मंगल कितना महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। तो आपको यह चीज अवश्य समझना चाहिए क्योंकि मंगल जो है आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण फल देने वाला है 2021 में। अब कर्म क्षेत्र को अवश्य पहले ध्यान दे दीजिए। जो भी व्यक्ति सेना से रिलेटेड है, ऑफिसर से, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिजाइनर है, सुपरवाइजर है, किसी भी क्षेत्रों का प्रबंधक है यानी मैनेजर, ये भी मंगल ही बनाता है। रिसर्चर है, मैथमेटिशियन है, पॉलिटिक्स में उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, समाज सेविका या समाज सेवक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सीमेंट, कोयला। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि मंगल स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। यानी मंगल खराब हो जाए ना तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो आप जिंदगी में करियर बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए 2021 में वृष लग्न और वृष राशि वाले आपको यह समझना चाहिए कि मंगल क्या फल देगा। और यह महत्वपूर्ण वीडियो बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अब सुनिए प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले कि 2021 में आपको किस किस प्रकार का प्रभाव मंगल देगा। वृष लग्न और वृष राशि वाले, आपके कुंडली में तो पहला बात तो मंगल मार्केश होते हैं और मंगल जो है कारक भी हैं विवाह से रिलेटेड, सातवें घर के अधिपति हैं। 22 फरवरी तक मंगल मेष राशि में ही रहेंगे यानी आपके कुंडली के द्वादश स्थान में। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा और एक कॉन्फिडेंट का निर्माण तो हो रहा है। साथ में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ और खर्च से नियंत्रण और अपने जीवन के प्लानिंग को बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या खराब है, यह मंगल आपको प्रदान कर रहा है और करना भी चाहिए। यह भी याद रखिएगा कि करना भी चाहिए। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है कि 22 फरवरी तक मंगल की 3 दृष्टि भी है, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो 22 फरवरी तक जो है ये अपनी राशि में है तो आपको विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे संयोग भी दे देगा। 22 फरवरी तक जो है कर्ज की समाप्ति और कुछ बड़े फैक्ट्री वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी यह मंगल आपको सहायता कर देगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पे है तो 22 फरवरी तक आपको अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से मतभेद नहीं करना है। सरकार के पास कोई पैसा फंसा हुआ है तो रिश्ता खराब नहीं करना है सरकार से, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसके बाद फिर जो है 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल रहेंगे वृषभ राशि में, यानी आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएंगे। अब जब लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो मंगल जो है लग्न में शुभ फल ही देंगे आपको और अपने कारतत्व राशि यानी वृश्चिक राशि को देखेंगे वो सातवें घर से। तो आपको जो है 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मान सम्मान बढ़ेगा,
नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं वह ठीक हो जाएगा, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जीवन साथी के सफलताओं के भी योग बनने चालू हो जाएंगे क्योंकि केंद्र में मंगल आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक जो है मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय घर में विराजमान हो जाएंगे, तीसरी राशि यानी मिथुन राशि पे। तो इस समय जो है मंगल आपको विवाह से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं वह ठीक हो जाएंगे, बैंक बैलेंस घट रहा था या कर्ज की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी या प्रेम संबंध खराब हो रहा था या फिर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसमें जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी ना, तो आपका जो है 2 जून तक वो भी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि संतान स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान संबंधित भी लाभ मिलेगा इस समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि भाग्य स्थान पे भाग्यशाली भी आपको बनाएगा 8वीं दृष्टि, क्योंकि मकर राशि में मंगल की दृष्टि जो रहती है वो उच्च दृष्टि कहलाती है, क्योंकि मकर राशि पे रहेगा। तो ये भी एक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। और इस समय आप नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिल जाएगा और परिवार से मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल आपके कुंडली के तीसरे घर में रहेंगे, कर्क राशि में नीच के। इसे मार्केश तत्व का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, यानी किसी भी हाल में आपको 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक किसी प्रकार का विवाद में नहीं फंसना है, किसी से मतभेद नहीं करना है, मन में शांति और स्थिरता बना करके रखना है। और जब कर्क राशि में रहेंगे नीच के तो उस समय साथ में जो है शुक्र भी विराजमान हो जाएगा साथ में, क्योंकि शुक्र भी जो है 17 जुलाई तक जो है वहीं रहेंगे कर्क राशि में। और मंगल और शुक्र का जब भी तालमेल बैठता है तो एक तो मंगल नीच का और ऊपर से शुक्र साथ में बैठ जाएगा तो आपको सेक्स एडिट बनाने का प्रयास करेगा, गलत रिश्ते की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा, अविश्वासिता का प्रयास करवाएगा और द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण मस्तिष्क, पेट और नेत्र संबंधित कष्ट भी देगा। इस समय फालतू दूसरों के लफड़ों में पड़िएगा तो परेशानी में चले जाइएगा। तो आपको इस समय सावधान रहना है, किसी प्रकार से किसी से रिश्ते खराब नहीं करने हैं, अपने मानसिकता पर उत्तेजना पे कंट्रोल करके रखना है आपको। इसके बाद फिर जो है 20 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर तक मंगल आपकी कुंडली के चौथे घर में विराजमान रहेंगे। इस समय सबसे बढ़िया फल देने वाला रहेगा मंगल। इस समय संपत्ति, वाहन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि मांगलिक दोष रहेगा पर उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड माता पिता से लाभ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मनचाहा विवाह के लिए ये उपयुक्त समय रहेगा आपके जीवन में। और विदेश में भी बड़े बड़े नौकरियां लग जाएंगे, यह भी दिख रहा है क्योंकि विदेश यात्रा के भी कारक हो रहे हैं। इसके बाद फिर 6 सितंबर से लेकर के 22 अगस्त तक मंगल रहेंगे कन्या राशि में, यानी आपकी कुंडली के 5वें घर में। इस समय संतान संबंधित योग बनेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी कि दृष्टि पड़ेगी मंगल की आय स्थान पे, बड़े भाई बहनों से भी बहुत लाभ मिलेगा। जो मीडिया माफ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड और जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसका इसमें विशेष लाभ मिलेगा। इसमें प्रेम संबंध की स्थितियां भी ठीक होंगी। कई दिनों से संतान के लिए प्रयासरत थे उनके लिए गुड न्यूज मिलने की संभावना हो जाएंगे, खास करके जिनका गर्भ बार बार गिर रहा था। तो इस समय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले मंगल आपको बहुत विशेष और शुभकारी और लाभकारी फल देंगे। इसके बाद फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को ये मिलेगा कि इस समय जो है 17 सितंबर तक जो है सूर्य भी रहेंगे 5वें घर में। अब मंगल और सूर्य एक दूसरे के परम मित्र हैं तो मंगल के बल में बढ़ोतरी होगा। तो जिन लोगों को नौकरियां रुकी हुई थी नौकरियों के योग बन जाएंगे, जिन लोगों का समाज से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या सरकार से मतभेद वह भी ठीक हो जाएंगे। तो यानी कहीं ना तो कहीं आपकी कुंडली में यह दिखता है कि आपकी कुंडली में 6 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। अब देखिए 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मंगल जो है आपकी कुंडली में 6ठे घर में रहेंगे तुला राशि में। हालांकि शत्रु की राशि में रहेंगे लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 6ठे घर के मंगल सीधा कारक होते हैं। तो स्पष्ट तौर पर यह भी दिख रहा है आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कि 5 दिसंबर तक यानी 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है ऋण की मुक्ति हो जाएगी, धन की बढ़ोतरी हो जाएगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे,
विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम संबंध संबंधित भी अच्छे लाभ मिल जाएंगे। इस समय जो है, जो भी भय था या तनाव था या पुराने स्टाफ्स आपके छोड़ के चले गए थे या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन के संभावनाएं जो चल रही थी, वह भी समाप्त हो जाएंगी। और 5 दिसंबर से मंगल लास्ट में जो है, साल के अंतिम समय तक जो है रहेंगे वृश्चिक राशि में, यानी 7वें घर में। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आप देख पा रहे हैं कि मंगल कितना शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। मंगल के दशा में जब बढ़िया फल होता है तो मनुष्य को घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, तो आपको इस चीजों पर नियंत्रण करना चाहिए। और जब जब मैंने बताया है कि मंगल आपको जीवन में अशुभता फल देगा, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मूंग की दाल जो है आप दान करिए गरीबों को। मंगलवार के दिन जो है आप गरीबों को जो है लड्डू या फिर दही और बूंदिया वितरण करिए, तो मंगल का कोई भी अशुभता प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई भी ग्रह जब अपने गोचर में प्रबल पोजीशन पे आते हैं तो कुंडली में भी वो प्रबलता दिखाता है, तो गोचर का प्रभाव कुछ न तो कुछ तो पड़ता ही है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आज मैंने बताया कि 2021 में आपके ऊपर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाला, जिसमें आपको बताऊंगा कि मंगल का 2021 में आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।